आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में एक पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों का दायित्व है। श्री चौहान ने राज्यों से दोषियों का लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा है। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि वर्ष 2018 में शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म आयुष ग्रिड एक महत्वपूर्ण पहल है। इस ग्रिड के साथ सही, नमस्ते और आयुष अनुसंधान पोर्टल जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट। एआई संचालित उपचार प्रणालियां नाड़ी मापने और प्रकृति आकलन जैसी पारंपरिक विधियों को मशीन लर्निंग और डीप न्यूरल नेटवर्क के साथ जोड़कर सटीकता में सुधार कर रही है। आयुर्जीनोमिक्स की पहल रोग संकेत पहचानने और स्वास्थ्य संबंधी सुझावों के लिए एआई का उपयोग कर रही है। इसके अलावा एआई हर्बल, जीनोमिक और मॉलिक्यूलर आधार को समझने में भी मदद कर रहा है। WHO के दस्तावेज में भारत द्वारा औषधि किस प्रकार कार्य करती है, पारंपरिक प्रणालियों में तुलनात्मक अध्ययन और रस, गुण तथा वीर्य जैसे पारंपरिक मापदंडों के मूल्यांकन के लिए कृत्रिम रासायनिक सेंसर के विकास और पारंपरिक योगों के आधुनिकीकरण में एआई के उपयोग को भी मान्यता दी गई है। दस्तावेज में 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार आकार के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में आयुष क्षेत्र के योगदान का भी उल्लेख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामाजिक विकास और समावेशी विकास के लिए एआई का लाभ उठाने के दृष्टिकोण ने इस क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रेरित किया है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। झारखंड के 2 शहर जमशेदपुर और बुंडू स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का परिणाम 17 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में घोषित होगा, जिसमें जमशेदपुर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बुंडू को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इसी दिन शहरों की स्वच्छता रैंकिंग भी जारी होगी। धनबाद के टीरागोड़ा स्थित जागृति मंदिर में 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत आज कलश यात्रा के साथ हुई। यह यात्रा मंदिर प्रांगण से निकलकर हीरापुर होते हुए पंपू तालाब तक गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। सावन की पहली सोमवारी यानी कल देव पूजन, रुद्राभिषेक और सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा, जबकि 15 जुलाई को चंडी पाठ, हवन और रात्रि में जागरण होगा। 16 जुलाई को भंडारे के साथ अनुष्ठान का समापन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव एवं दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में निषिद्ध मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव एवं दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। LED चलंत वैन के जरिए वीडियो दिखाकर रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती गांव में अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को बताया जा रहा है कि नशा से कैसे बचे या नशा कैसे छोड़ें। इससे संबंधित वीडियो दिखाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। वीडियो में यह बताया जा रहा है कि ऐसी जगह से बचना है जहां ज्ञात हो कि ड्रग्स और शराब उपलब्ध होते हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। डाल्टेगंज के बेलवाटिका चौक स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में कल रात एक चोरी का प्रयास स्थानीय लोगों की सतर्कता से विफल हो गया। रात करीब 12 बजे चोर गैस कटर और सिलेंडर लेकर बैंक का शटर काटने आया, लेकिन स्थानीय लोगों ने TOP 2 प्रभारी राकेश कुमार को इसकी सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही चोर फरार हो गया, जबकि घटनास्थल से गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर बरामद हुए। राकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम CCTV फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। जामताड़ा जिले और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 15 दिनों से हो रही अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खेतों में धान की रोपाई का कार्य शुरू हो गया है और तालाबों में भी भरपूर पानी जमा हो चुका है। किसान सुबह होते ही हल बैल लेकर खेतों की ओर निकल रहे हैं, जिससे कृषि कार्यों में तेजी आई है। मौसम विभाग ने आज रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, गुमला, लोहरदगा, बोकारो और खूंटी के कुछ क्षेत्रों में बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवा चलने की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश 82 मिलीमीटर मनोहरपुर PHC में दर्ज की गई, जबकि सबसे अधिक तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और उत्तर ओडिशा तट पर बने चक्रवाती परिसंचरण और संभावित निम्न दबाव क्षेत्र के असर से अगले कुछ दिनों में वर्षा की तीव्रता बढ़ सकती है।
राष्ट्रीय खेलों की चैंपियन नीरू ढांडा आज चौथे और अंतिम ISSF विश्व कप शॉटगन के अंतिम दिन पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।